Hello everyone, this is Abhishek Mishra, and this series will be related to math, um, like machine learning और डीप लर्निंग में कौन कौन से टॉपिक्स मैथ के हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और वही टॉपिक्स को हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? सो दिस विल बी डे वन, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस, ठीक है? सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट कैलकुलस, और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा दैट विल बी डेरिवेटिव्स, राइट? ओके, इसको थोड़ा सा मैं पेज को ठीक ठाक बना लेता हूँ. व्हाट हैपेंड विद दिस डेरिवेटिव? ओके, डन. सो कैलकुलस में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो डेरिवेटिव है. देखते हैं क्या होते हैं डेरिवेटिव्स. परफेक्ट. सो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि डेरिवेटिव्स दो टाइप के होते हैं. लाइक एक तो होता है सिंगल लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड इज फॉर कर्व लाइन, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो डेरिवेटिव क्या बनेगा? द फर्स्ट वन इज व्हेन वी हैव स्ट्रेट लाइन, राइट? तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए. सो लेट्स सपोज दिस इज माय ग्राफ, और इसको कोई अच्छे से कलर से रिप्रेजेंट करा देते हैं. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस रेड कलर, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सो वी नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हेयर. तो स्ट्रेट लाइन के लिए लेट्स सपोज ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से मैंने निकाल दी है, एंड दैट इज माय स्ट्रेट लाइन, और इसको हम लोग कर देते हैं ग्रीन कलर में, राइट? नाउ let's suppose we have 2 points. The first point is here and the second point is here. इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोज आर x2 कॉमा y2, और यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं दोज आर x1 कॉमा y1, एंड वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? दैट टाइम, एंड यस, दिस इज माई y एंड दिस इज माई x. सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द फॉर्मूला विल बी स्लोप so the formula of slope will be changes in y changes in my y divide by changes in x divide by changes in x. जो भी हमारे y में चेंजेस हो रहे हैं डिवाइड बाई जो हमारे x में चेंजेस हो रहे हैं. और अगर मैं इसको स्लोप को फॉर्मूला में डालूं, सो इट विल बी y2 माइनस y1. ये हो सकता है y के अंदर चेंज डिवाइड बाई x2 माइनस x1, राइट? क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? चेंजेस इन y डिवाइड बाई चेंजेस इन x, ये हम लोग कर सकते हैं. दिस इज माय स्लोप व्हेन आई हैव व्हेन वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उस टाइम पे जो स्लोप होगा वो इस तरह से जाएगा, राइट? ओके, सो दिस इज माय स्लोप व्हेन वी हैव स्ट्रेट लाइन. बट गाइज लाइफ इज नॉट इजी. लेट्स सपोज हमारे पास एक कर्व लाइन है, ठीक है? when we have a curve line,
और अगर हमारे पास कर्व लाइन है तो कर्व लाइन के लिए पहले तो हम लोग एक कर्व लाइन बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे एक हम लोग कर्व लाइन बनाते हैं। सो ओके, so this is my curve line. Okay, and this is y is equals to x square. This is my x, and let's suppose यहाँ पे हमें निकालना है अपना स्लोप। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आई नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, आई नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, अब टेंजेंट लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक इस तरह से हम लोग एक टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। राइट ना, यही हमारी एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। दिस इज माई टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला जाएगा वो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। डेरिवेटिव डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू डेल वाई बाई डेल एक्स, यानी कि चेंजेस इन वाई डिवाइड बाय चेंजेस इन एक्स, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। ठीक है, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। अगर वही सेम वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमारे पास लाइन है, लेट मी टेक दिस एग्जांपल। y is equals to this x square, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सो इसका जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी डिफरेंशिएट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट ऑफ dx, लाइक x। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी 2x, ओनली 2x, क्योंकि स्क्वायर कम हो जाएगा। किस तरह से होता है? सी, ये आपका जाता है, अगर x की पावर n है सो इट विल बी n x की पावर n माइनस 1, इस तरह से होता है। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा इट विल बी 2x। राइट, सो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन हो। ठीक है, देन वी डिस्कस अबाउट चेन रूल। सो चेन रूल किस तरह से काम करता है इसमें, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट चेन रूल। सो बेसिकली चेन रूल क्या होता है? इट यूज फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव। वी यूज दिस चेन रूल, it use for finding the complex derivative। We use this chain rule for finding the complex derivative। अब वो complex derivative क्या होते हैं, किस तरह से होता है, पहले तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। dy by dx is equals to dy by du multiply by
डी बाई डी एक्स। और इसको करा देते हैं हम लोग, फॉर्मूला ये हमारा हो गया है। अब डी वाई बाई डी एक्स तो ठीक है, बट यू ये क्या है, व्हाट इज दिस यू? यू का मतलब है अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव है तो उसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उस पार्ट्स को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। सपोज वी हैव एन एग्जांपल, we need to find the derivative of this equation, and that is x cube plus 1 की होल पावर 9, राइट। तो क्या मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स। हाउ? सो पहला पार्ट हमारा हो जाएगा y, दिस इज y इज इक्वल्स टू दिस। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू u की पावर 9। क्या मैं इस तरह से कर दूं? और इससे भी पहले हमें u एक बार डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं u को यहाँ पे ये करता हूँ, u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। और y हमारा हो जाएगा देन u की पावर 9, इस तरह से, राइट। तो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। अब इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा? सबसे पहले तो हम लोग डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। डी यू बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अगर हम लोग इसको डेरिवेट करते हैं? डी एक्स और यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस 1, सो इट विल बी 3x स्क्वायर, यही आएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे इसका डी वाई बाई सॉरी डी वाई बाई डी यू, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा u की पावर 9। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इट विल बी 9 u की पावर 8, एक पावर हमें कम कर देना, ये आ गया। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, डी वाई बाई डी यू भी है और डी यू बाई डी एक्स भी है। अब इसी को हम लोग पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? फाइनल आउटपुट हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इट विल बी 9 u की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। u की जगह पे u की वैल्यू रख देते हैं 9, u की वैल्यू क्या थी? एक्स क्यूब प्लस 1, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको अब अगर हम लोग सॉल्व करें इट विल बी 27 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। सो गाइज ये हमारा डेरिवेशन निकल के आया है इस इक्वेशन के लिए। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था क्योंकि पावर की पावर थी, मतलब होल पावर भी थी। इवन इफ यू आर वेरी गुड इन डेरिवेटिव तो इसको आप सिंगल लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जिनको डेरिवेशन इतने अच्छे से नहीं आते हैं। सो गाइज आप लोग इस तरह से चेन रूल का यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से, राइट। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो गाइज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है। अच्छा ये मैक्सिमम और मिनिमा हम लोग बेसिकली निकालते क्यों हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों को एक मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट देता है, राइट। और ये मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग रियल मशीन लर्निंग में यूज करते हैं जब हमें
लाइक ऑप्टिमाइजर के लिए यूज करते हैं जब हम लोग डीप लर्निंग में अपनी एरर को कम करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी यूज दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा are the independent for finding the local, like maxima and minima are important for finding the local minima, like सबसे कम एरर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ दिस इज योर एरर लाइन, तो सबसे कम एरर कहाँ पे होगी, यही होगी, क्योंकि ये आपका ग्लोबल मिनिमा होगा और लोकल मिनिमा ये मतलब मिनिमम की तरह लग रहा है बट एक्चुअल में ग्लोबल मिनिमा है नहीं, सबसे कम एरर यहाँ पे होगी, राइट। सो क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, basically maxima and minima we use those concept for finding local minima, and that will be your small error, small error, राइट। तो ग्लोबल मिनिमा लोकल मिनिमा का मतलब हो गया है कि हम स्मॉल एरर को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके एंड गाइस डोंट वरी, ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इनको मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा लाइक पीडीएफ फॉर्मेट में, सो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, एक हमारे पास एक इक्वेशन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 15, एक हमारे पास इक्वेशन है एंड इस इक्वेशन पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट ढूंढना है और इसको हम लोग स्टेप्स में फॉलो करेंगे, स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी योर स्टेप वन। स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ठीक है। फाइंड दिस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो क्या आएगा, इट विल बी 3 3 जा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 18x माइनस ये हो जाएगा 27, ठीक है। अगर मैं डेरिवेशन निकालूंगा इसका, तो ये हमने पहला स्टेप तो सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप टू में हमारा क्या होगा, पुट first derivation of this function is equals to 0 and find the value of x, and find the value of x, ठीक है। तो ठीक है भाई, रख के देखते हैं हम ये सारी वैल्यूज को। x क्या था हमारा, 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 27, और इसको अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 9 को मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका अगर मैं रूट वैल्यू फाइंड करूं तो रूट वैल्यू किस तरह से कर सकते हैं, क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3, सेम ही रहेगा क्योंकि माइनस 3x में प्लस x करोगे तो इट विल बी 2x, तो दोनों सेम ही बात है। अब यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, इट विल बी x प्लस 1, और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x प्लस 1।
तो हमारी रूट वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, x प्लस 1 एक वैल्यू आएगी, x माइनस 3 दूसरी वैल्यू आएगी। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, x विल बी -1 कॉमा +3। ये दो वैल्यूज हमारी x की यहाँ पे आ चुकी हैं, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंड स्टेप भी हमने फॉलो सॉल्व कर लिया है। नाउ वी विल मूव टू दिस स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर हमारा 3 क्या होगा, स्टेप 3। स्टेप 3 में होगा कि फाइंड द डबल डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, उसको रहने देते हैं। थर्ड स्टेप में सीधे प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं। थर्ड स्टेप इज कि फाइंड, पुट दिस x values in my actual function, in my function। ठीक है, और जो भी वैल्यूज आती हैं वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल टू 3 पुट करते हैं हम अपने इक्वेशन में, फंक्शन ऑफ ये हो जाएगा 3। तो हमारा एक्चुअल फंक्शन क्या था, यही था ना, 3x3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 3। ओके, 3 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा ये 27, माइनस दूसरा क्या होगा, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 माइनस 27 इंटू 3 प्लस 15। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे, इट विल बी या -66, राइट। जब हमने 3 पुट किया तब हमारी वैल्यू आ गई -66, और ये हो जाएगा आपका मिनिमा पॉइंट। दिस इज नथिंग योर मिनिमा पॉइंट, यही है आपका मिनिमा पॉइंट। मिनिमम वैल्यू, राइट। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1। सेम इक्वेशन में x इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं क्या आ जाएगा। ये माइनस का इट विल बी माइनस का 3, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा +27 प्लस 15। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 30। एंड गाइस दिस 30 विल बी योर मैक्सिमा पॉइंट, दिस 30 विल बी योर मैक्सिमा पॉइंट। मैक्सिमा वैल्यू, राइट। तो ये जो हमारी इक्वेशन हमें दी गई थी स्टार्टिंग में, 3x³ माइनस 9x² माइनस 27x प्लस 15, इसके लिए अगर हम लोग मैक्सिमा वैल्यू देखें तो मैक्सिमा वैल्यू, मिनिमा वैल्यू होगी हमारी -66 और मैक्सिमा वैल्यू हमारी हो जाएगी 30। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा वो -60 पर जाएगा, और मिनिमा हमारा जाएगा, सॉरी, मिनिमा हमारा जाएगा -66 पे, और मैक्सिमा हमारा जाएगा कुछ 30 के ऊपर। ठीक है, यस। सो गाइस, इस तरह से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमम निकाल सकते हैं, और बेसिकली ये मैक्सिमा और मिनिमम हम तब निकालते हैं जब हमें डिस्कस करना होता है टू डील विद द एरर्स। जब हम लोग एरर्स को कम करते हैं वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा की जरूरत होती है। नेक्स्ट थिंग इज पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, सो गाइस पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम लोग देखते हैं।
तो पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या होता है बेसिकली, अगेन द स्पेलिंग ऑफ डेरिवेटिव इज नॉट करेक्ट। सो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि जब आपके पास में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब। और कैसे बनेगा, सी लेट्स सपोज यू हैव z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की अगर बात करें तो वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y, क्योंकि इन्हीं दो वैल्यूज के ऊपर x की वैल्यू डिपेंड है। और वी हैव वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट इज z, z इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी मिल जाए तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, हाउ विल डील विद दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एक एग्जांपल से ही समझेंगे इसको भी। लेट मी टेक एन एग्जांपल, और यहाँ पे एग्जांपल हमारा हो जाएगा z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, यहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव्स निकालने होंगे। सो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना होगा यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा डेरिवेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट ऑफ x के। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर x के सापेक्ष इसको डेरिवेट करते हैं तो इट विल बी 2x ओनली। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, z को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट ऑफ x एंड दैट इज 2x, ठीक है। अब इसके बाद में हमें y से भी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको y से डिफरेंशिएट करूं यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर से करते हैं हम लोग, dz/dy, देखो y से अगर करेंगे तो y में भी ये 2y ही आएगा। और अगर इसको हम लोग 2y को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं y से ही तो क्या आएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं zy, इट विल बी 2y। एक और बार अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद y वन मोर टाइम, सो इट विल बी ओनली 2, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर इसको भी मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट ऑफ x, z x एंड x, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ओनली, राइट। सो बच्चे यही होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन, और जब हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक और एग्जांपल इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं। z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा z विद x। z का अगर x के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 2x वाई स्क्वायर, राइट। और अगर इसको एक और बार हम लोग x से या फिर y से इसको डिफरेंशिएट कर दें, देखो z x y क्या हो जाएगा, ये 4xy ओनली, राइट। अब सेम आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं सबसे पहले y से डिफरेंशिएट करूँ zy, तो zy क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई खाली। और फिर अगर मैं y के बाद में z x से फिर से डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, इट विल बी 4xy, राइट। सो इन बोथ कंडीशंस द आंसर इज सेम, जैसे कि हमारा ऊपर आंसर सेम ही था, 2 and 2 सेम यहाँ पे हुआ है, राइट। सो गाइज दिस इज माई पार्शियल डेरिवेटिव्स जब हमारे पास मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो,
ठीक है, ये हो गया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स के बाद में वी डिस्कस अबाउट जैकोबियन मैट्रिक्स। जैकोबियन मैट्रिक्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब आपके पास मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, साथ में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब हम लोग जैकोबियन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। कैसे? सी, if u and v are two independent variable of x and y, then Jacobian of u and v with respect to x and y is giving that like that। इस तरह से होगा, देखो u and v, ठीक है, ये हमारा v है, x एंड y ये दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? द जैकोबियन ऑफ u कॉमा v डिवाइड बाई x कॉमा y, ठीक है। और इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट ऑफ y, ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ v विद रिस्पेक्ट ऑफ x, देन डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट सॉरी v विद रिस्पेक्ट ऑफ y। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और ये हमारा मैट्रिक्स में ही रहेगा। ये ध्यान रखना है कि ये हमारा जो भी आएगा वो मैट्रिक्स में ही रहेगा, क्योंकि ये जैकोबियन मैट्रिक्स है। सेम अगर हमारे पास तीन डिपेंडेंट और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, लाइक लेट्स सपोज वी हैव u v and w एंड x y z, तो क्या करना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा del u by del x, del u by del y, del u by del z। सेम यहाँ पे दूसरी रो में आएगा del v by del x, del v by del y, del v by del z। लास्ट रो में जाएगा del w by del x, del w by del v y एंड del w by del z। इस तरह से अगर तीन हमारे पास इक्वेशंस हैं तो, राइट, ओके। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको करते हैं सॉल्व। वी हैव एन एग्जाम्पल एंड द एग्जाम्पल इज कि x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, cos थीटा, एंड हमारे पास एक और y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, sin थीटा, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं, दो हमारे पास नंबर्स हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। डेल एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाई डेल आर कॉमा थीटा, क्या हो जाएगा ये हमारा? ये हो जाएगा डेल एक्स वाई डेल आर डेल एक्स वाई डेल थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेल वाई वाई डेल आर, ये हो जाएगा हमारा डेल वाई वाई डेल थीटा, क्योंकि एक तो थीटा है हमारे पास में और दूसरा हमारे पास में आर है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं सॉल्व। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा। अगर मैं डेल एक्स वाई डेल आर को सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा? अगर मैं x को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, इट विल बी cos थीटा, क्योंकि r गायब हो जाएगा हमारा, ठीक है। और सेम अगर मैं इसको डेल एक्स वाई डेल थीटा से इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या बनेगा?
आर हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा एंड इट विल बी और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा। सेम अगर मैं यहाँ पे डेल वाई बाई डेल आर करूं तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं डेल एक्स वाई, सॉरी नॉट एक्स, डेल वाई बाई डेल थीटा, डेल थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं, पुट करने के बाद में हम लोग अपने आंसर्स को देखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस आर साइन थीटा, नीचे हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा। ठीक है, ओके, इसको कुछ और कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग ताकि डिफरेंस साफ दिखे। आई थिंक इसको हमें इस कलर में करना चाहिए, बढ़िया, राइट। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल बी आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट विल बी 1 आर मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये जो आपका डिफरेंस ये आएगा जैकोबियन मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ आपका आर आएगा। एंड यस, this is all about your Jacobian matrix. We have finally solved that Jacobian matrix. ठीक है, ओके गाइस, Jacobian matrix के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। सो डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम लोग देखते हैं। एंड बच्चे इसके लिए मैं एक गाइस इसके लिए मैं एक इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, काफी अच्छी इमेज है, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये किस तरह से काम करता है। Not able to copy that image, भी तो कर लिया है, पेस्ट भी हो गया है, क्या, ओके। सो डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली होता क्या है, एरिया बाउंडेड बाई दैट कर्व, एरिया ऑफ बाउंड बाई दिस फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी हमारे फंक्शन ऑफ एक्स है इसी के रिस्पेक्ट में जो एरिया आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ए निकालूं तो हमारा ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू, इट विल बी ए से स्टार्ट होगा और बी तक जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा यहाँ पे। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एंड गाइस, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, और यहाँ पे हमें अभी तक हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। लेट्स सपोज वी हैव i इज इक्वल्स टू 4 to 6 एंड इट इज 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लाइक 3 को हम लोग सबसे आगे ले लेते हैं, 3 एंड बचा है हमारा 4 एंड 6, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, सेम इसको हम लोग पहले इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन में वैल्यूज हमारी बढ़ती हैं, सो इट विल बी सॉरी x की पावर 3 डिवाइड बाई पावर नीचे आ जाएगा 3 डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा 6 एंड 4। ठीक है, और अगर इसको भी हम लोग, ये कट जाएगा,
नाउ वी आर पुटिंग दोज वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज किस तरह से, सबसे पहले 6 पुट करेंगे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 6 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 4 की पावर 3। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, इट विल बी 216 माइनस 64। सो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे आएगा 152। एंड गाइस यस, this is my area bounded by that particular curve if the equation is this, then ठीक है। so yes, we have solved this definite integral as well। तो पहला टॉपिक हमारा था डेरिवेटिव, फिर हमने डिस्कस किया है चेन रूल, देन वी डिस्कस अबाउट मैक्सिमा मिनिमा, पार्शियल डेरिवेटिव, जैकोबियन मैट्रिक्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी लीनियर प्रोबेबिलिटी, वेट, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लीनियर अलजेब्रा को डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।